हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसको क्रिएट किया था 1995 में, और बनाने वाले जो थे, जिसने इसको क्रिएट किया था, वो थे ब्रेंडन आइक। उन्होंने नेटस्केप कंपनी के अंदर बनाया था जावास्क्रिप्ट। सो नेटस्केप एक कंपनी है जिसने एक पहला पॉपुलर वेब ब्राउज़र बनाया था, और उस वेब ब्राउज़र का नाम था नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, तो ब्रेंडन आइक ने बनाया था 1995 में, और इसको जो है बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना था, बट इसको सिर्फ 10 दिन में बनाया था। तो जो सबसे पहला नाम था जावास्क्रिप्ट का, वो था मोका। उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट नाम रखा गया, और फाइनली इसका जो नाम था वो जावास्क्रिप्ट रख दिया गया था। तो नाम याद रखना कि सबसे पहले इसका नाम था मोका, देन लाइव स्क्रिप्ट, देन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जावा के जैसा नहीं होता है, ये अलग अलग लैंग्वेज हैं, इनका एक दूसरे से लेना देना नहीं होता है। बस नाम में जावा है, बट जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट जावा। अब जावास्क्रिप्ट को बनाया ही क्यों गया, क्या ज़रूरत थी? तो जो पहले जो वेबसाइट्स थी वो स्टैटिक थी, यानी कि उन जो यूज़र था इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। हर डिफरेंट यूज़र के लिए वो सेम ही चीज़ दिखाता था। और तो जावास्क्रिप्ट आने से उसमें एनिमेशंस ऐड हुई, फॉर्म वैलिडेशंस आने लगे, और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनने लगे। यानी यूज़र के नीड के हिसाब से यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता था, स्टैटिक पेजेस नहीं बनते थे। अब एक वर्ड आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इसमें ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड रूल बना देने, स्टैंडर्ड्स बना देने, ताकि जो जावास्क्रिप्ट है हर जगह सेम तरीके से रन करे। ऐसा ना हो कि एक ब्राउज़र पे वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, दूसरे अगर ब्राउज़र पे हम उसको चला रहे हैं तो वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। सो इस चीज़ के लिए स्टैंडर्डाइजेशन भी इसके अंदर आया। अब 1997 यानी 1995 में ब्रेंडन आइक ने जावास्क्रिप्ट बना दिया था। अब 2 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ECMA इंटरनेशनल। ये जो है ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इनके रूल्स बनाती है ये। सो इसने जावास्क्रिप्ट का जो बनाया था वो था ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया था ECMA स्क्रिप्ट बनाया था। या तो इससे क्या हुआ, जो कोड था ना, ब्राउज़र कोई भी हो, कोड सब पे सेम चलेगा, जावास्क्रिप्ट सब पे सेम काम करेगी, सेम ही जो है आउटपुट देगी। तो सिंपल पेपर में आता है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री। मैंने बता दी, पूरी बता देना। पहला नाम ये था, इसने किया था, यहाँ पे किया था, और 10 दिन में बनी थी ये सिर्फ। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव और डायनेमिक बनाते हैं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि पहले स्टैटिक हुआ करती थी, यूज़र इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट आने से इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट्स बनने लगी। इससे क्या हुआ, फीचर्स ऐड हुए, जैसे एनिमेशन, फॉर्म वैलिडेशन, बटन्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा यूज़र इंटरेक्शंस भी बढ़ गए वेब पेजेस पे। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, और आगे की वीडियोस में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।